बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो आपका है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म का। अब यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं। जब आप ट्रांसपोज लें और ए मैट्रिक्स ही आ जाए, यानी जो इनिशियल मैट्रिक्स थी वो ही आ जाए, तो फिर ये मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है, जो कि हम लोग यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर ऐसा ना हो बल्कि ऐसा हो कि अगर आप ए का ट्रांसपोज लें, ये ए के बराबर ना आए, लेकिन जब आप इसमें से कुछ कॉमन ले लें, नेगेटिव कॉमन ले लें, और फिर ये ए के बराबर आ जाए, तो फिर ये ए मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एसएलओ बेसिस के लिए अगर आप देखना चाहें तो पुरानी जो बुक थी पंजाब में भी चलती रही, उसके अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। फ़िलहाल क्योंकि हम नए कोर्स को कवर कर रहे हैं तो हम इस बुक में मौजूद क्वेश्चंस को करेंगे। तो पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए पे। यहाँ पर जो मैट्रिक्स दी हुई है वो दी हुई है 523, 296 और 363। इसको अगर आपको चेक करना है तो आप ऐसा करेंगे कि आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें, यानी आपकी जो गिवन मैट्रिक्स है 5 डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज लें, तो 5, 2 और 3 है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2, 9 और 6। इसी तरह यहाँ पर 3, 6 और 3 आता है। आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। अब जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो ये 5, 2 और 3 यानी पहली रो आपने पहले कॉलम के तौर पर लिख देनी है। तो ये 5, 2, 3 इधर आ जाएगा। फिर 2, 9, 6 है, इसको भी आप कॉलम पे लिख दें, 2, 9, 6 लिख दें। और फिर 3, 6, 3 है, तो यहाँ पर ये 3, 6 और 3 आ जाएगा। और अब अगर आप ओरिजिनल से कंपेयर करेंगे तो ये दोनों साइडें बराबर हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये कंडीशन, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये कंडीशन ट्रू है, और ट्रू होने की वजह से गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक आ जाएगी। और फिर इसी के पार्ट बी पर चलते हैं। यहाँ पर ये 2/2 की एक मैट्रिक्स दी हुई है 0, 9 और 9, 0। इस पर भी हम क्या करेंगे कि ये 0, 9 और -9 और 0 का ट्रांसपोज लेंगे। इसका जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो बराबर आता है 0, 9, ये 0, 9 और फिर ये -9 और 0 के। और जब आप इसको गौर से देखेंगे तो ये इस गिवन मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो ये जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाली चीज़ भी क्या हो जाएगी, माइनस कॉमन लेने के बाद ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा। और फिर हम कह सकेंगे कि गिवन मैट्रिक्स क्या है, फिर हम कह सकेंगे कि गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। और इसी तरह पार्ट सी पर चलते हैं। पार्ट सी पर भी क्वेश्चन मौजूद है जिसका ऑर्डर है 3/3, और इसका भी हम उसी तरह ट्रांसपोज लेंगे। पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं। यहाँ पर 0 आएगा, फिर 2 आएगा, और फिर 4, फिर -2, 0 और 2। सिमिलरली यहाँ पर -4 आएगा, -2 आएगा और 0 आएगा, और फिर इस ब्रैकेट को क्लोज कर दें। यहाँ पर ट्रांसपोज के लिए टी डाल दें। जब आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो 0, -2 और 4 ये इस तरह लिखा जाएगा, 0, -2 और -4। जो सेकंड रो है वो 2, 0 और -2 बनती है, और जो थर्ड रो है वो 4, 2 और 0 आ जाएगी। अब फिर आप उसी तरह इन दोनों को कंपेयर करें, क्या ये जो मैट्रिक्स आ रही है ये ओरिजिन के बराबर है, तो हमें नज़र आ रहा है कि ऐसा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, और माइनस लगाने से ये साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये -2 -2 ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस,
और ये दोनों प्लस हो जाएंगे। अब इसको ओरिजिनल से कंपेयर करें तो 0 और ये 0 बराबर है, -2 -4 भी, फिर 2 0 -2, 2 0 -2 बराबर है और 4 2 0 भी। तो यहाँ से हम कह सकेंगे कि जब आपने माइनस कॉमन ले लिया तो गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। इस तरह आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट पर चलें पार्ट डी पर। तो ये आपके पास इसमें क्या करेंगे, ये 0 7 7 0 आ जाएगा। इस ब्रैकेट को क्लोज करें, इसका ट्रांसपोज लें तो ये 0 7 और 7 0 बनता है। और यहाँ से हमें बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये और गिवन मैट्रिक्स एक जैसी हैं, और इसकी वजह से हम कहेंगे कि गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। और फिर फाइनली 5 0 वाले को देख लेते हैं। लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, इसका भी हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। क्वेश्चन है 0 -5 और 0। इसका जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 -5 और फिर -5 और 0, और ये दोनों बराबर ही हैं। हम यहाँ से कह देंगे कि गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो इस तरह जो है वो आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। इसके भी जो पार्ट्स आपने नोट करने कर सकते हैं, और नेक्स्ट इंशाल्लाह आपकी वीडियोस चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 की अपलोड की जाएंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। आखिरी पार्ट था, थोड़ा सा मुझसे ओवरलुक हो गया कि हमने ऑर्डर 3 की सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखनी है। अभी रिसेंटली हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए किया था, और उस मैट्रिक्स की कुछ इस तरह की फॉर्म थी 5 2 और 3, और फिर इसी तरह 2 9 और 6, और फिर 3 6 और 3। ये मैट्रिक्स हम लोगों ने पहले प्रूव कर चुके हैं कि ये सिमेट्रिक होती है, तो हम इसे इसी तरह मेंशन कर देंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो कि ऑर्डर 3 की है। ऑर्डर 3 से क्या मुराद है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये ऑर्डर 3 की। ऑर्डर 3 से मुराद ये है कि इसका जो ऑर्डर है मैट्रिक्स है वो 3/3 होगा। तो इससे आपका ये पहली रिक्वायरमेंट हो जाती है कि हमने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख दी है। और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए जो 5 का पार्ट सी है वो मैट्रिक्स लिखी जा सकती है। वो मैट्रिक्स मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। 0 था, -2 था, और यहाँ पर -4, और इसी तरह यहाँ पर 2 0 और -2, और फिर 4 2 और 0 है। तो ये मैट्रिक्स हम देख चुके हैं। ऑर्डर इसका भी 3/3 यानी थर्ड ऑर्डर की ही है, और हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की। तो ये आपका अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।